सड़कों पर विकास का पहिया जाम है। सड़कों पर विकास का पहिया जाम है। ईमानदारी यहां अनजाना सा नाम है। कुर्सी के लालच में बिक रहे हैं ज़मीर यहां। भ्रष्टाचार अब इस तंत्र का निजाम है। ये पंक्तियां किसी कवि की कल्पना नहीं है। ये तो आज के मध्य प्रदेश की हकीकत बयां कर रही हैं। फिलवक्त मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनसे पूरा का पूरा सिस्टम कटघरे में आ गया है। प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों रेट लिस्ट की बड़ी चर्चा है। हम उस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं जहां तंत्र का मुखिया खुद ये बात मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि उसके प्यादे बिना चढ़ावे के पत्ता भी नहीं हिलाते हैं या नहीं हिलने देते हैं। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। झांकियां सज चुकी हैं और भाषण लिखे जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस गण के तंत्र को भ्रष्टाचार के घुन ने भीतर तक खोखला कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। और दोस्तों, इस हफ्ते मध्य प्रदेश से दो बेहद चर्चित खबरें निकलकर बाहर आई। एक तो ये कि सूबे के प्रशासनिक मुखिया यानी चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने यह बात मान ली है कि कोई भी कलेक्टर, मध्य प्रदेश का कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता, यानी बिना रिश्वत लिए, बिना घूस लिए काम नहीं करता। दूसरा, सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अशोकनगर के कलेक्टर आदित्य सिंह को हटा दिया है। उनकी जगह नए कलेक्टर साकेत मालवी पहुंच गए हैं। ये दो खबरें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सामने आई हैं, 26 जनवरी के ठीक पहले सामने आई हैं। जी हां, वही गणतंत्र दिवस जब पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है, संविधान की शपथ दोहराई जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मंचों से लोकतंत्र की मजबूती पर भारी भरकम भाषण दिए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जमीनी सच्चाई यह है कि यहां गण यानी जनता, हमारे और आपके जैसे लोग दफ्तरों के बाहर खड़ी है और तंत्र भीतर बैठकर पूरी ताकत से सौदे कर रहा है। और यह संयोग नहीं है, यह विडंबना है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले वही सिस्टम कटघरे में खड़ा हो गया है जिसे संविधान के पालन का जिम्मा सौंपा गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आरोप बाहर से नहीं आए हैं, आरोप बाहर से नहीं लगे हैं, बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे सबसे बड़े ओहदेदार, सबसे बड़े प्रशासनिक अफसर के मुंह से ये शब्द, ये आरोप निकले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कलेक्टर एसपी की आधिकारिक कॉन्फ्रेंस में जो कहा है वो किसी राजनीतिक भाषण का हिस्सा कतई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि प्रदेश का कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। यह बात सिर्फ प्रशासनिक टिप्पणी नहीं है, यह उस व्यवस्था का डेथ सर्टिफिकेट है जिसे हम लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ कहते आए हैं। चलिए अब हम आपको वो मजमून बताते हैं जो चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों से कहा है। तो यह बात 21 जनवरी की है।
सीएस अनुराग जैन मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। उन्होंने सुशासन पर बातचीत के वक्त भ्रष्टाचार और पैसों के लेन देन का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि प्रदेश के कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। सीएस यहीं नहीं रुके। सीएस ने कलेक्टरों के साथ एक किस्सा भी साझा किया। जी, भ्रष्टाचार का किस्सा। उन्होंने बताया कि नामांतरण की एक शिकायत आई थी। इसमें लिखा था, शिकायत में लिखा था कि काम करने के पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने यानी चीफ सेक्रेटरी ने जांच के लिए उसे कलेक्टर को भेजा। वहां से रिपोर्ट आई कि शिकायत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कलेक्टर की रिपोर्ट वैसी की वैसी शिकायतकर्ता को भेज दी गई। शिकायतकर्ता का फिर जवाब आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि एसडीएम पटवारी आए थे और 7.5 लाख रुपए में लेन देन तय करके गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा लिखी गई ये बात कलेक्टर को भेजी गई और दोबारा जांच के लिए कहा गया। कलेक्टर ने एडीएम को भेजा तो शिकायतकर्ता की बात एकदम सही पाई गई। ये सब क्या है? अब आप सोचिए, आखिर चल क्या रहा है, सिस्टम में हो क्या रहा है? जब प्रशासनिक मुखिया ही पूरी हकीकत बयां कर रहा है तो जनता कितनी परेशान होगी। हालांकि जब इतना बड़ा मामला उठा तो जनसंपर्क विभाग ने बाकायदा अपना फैक्ट चेक वाला ब्रह्मास्त्र निकाला और हमेशा की तरह सफाई दे डाली। कहा गया कि मुख्य सचिव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह बात दूसरी है कि किसी भी अखबार ने इस सफाई को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई जगह नहीं दी। और चलिए, हम और आप एक दूसरे पल के लिए यह भी मान लेते हैं कि चीफ सेक्रेटरी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अखबार वालों ने, मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। तो फिर बताइए, अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह को क्यों हटाया गया? उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे ना। और ये आरोप सबसे पहले 10 सूत्र ने ही आपको बताए थे कि उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं कहता हूं, चीफ सेक्रेटरी ने जो किस्से सुनाए या कहे, जो हकीकत बयां की, वो सिर्फ एक जगह की नहीं है, पूरे प्रदेश की कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर का आईना है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह सवाल और भी भारी हो जाता है कि हम किस गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। क्या ये वही गणतंत्र है जहां अधिकार संविधान से मिलते हैं, या फिर ये वो गणतंत्र है जहां हर फाइल का एक दाम तय होता है, एक रेट तय होता है? सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन सरकार के ही आंकड़े इस दावे को मजाक बना देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। हम बात कर लेते हैं पिछले 5 सालों की। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के 1271 मामले दर्ज हुए। इनमें से 1035 मामले ऐसे थे जहां अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, छोटा नंबर नहीं है। ये बताता है कि रिश्वत अब अपवाद नहीं है, व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारी रिश्वतखोरी में, घूसखोरी में पकड़े गए, लेकिन इनमें से किसी एक को भी सजा नहीं मिली। 9 मामलों में तो जांच का दिखावा अब तक चल रहा है और 4 मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही है। 4 केस में चालान पेश किए गए हैं, जिनमें से एक में अभियोजन स्वीकृति के बावजूद चालान पेश नहीं हुआ है और एक मामले में खात्मा लगा दिया गया है। रिश्वतखोरी, घूसखोरी ही नहीं, लोकायुक्त पुलिस ने पद के दुरुपयोग के 154 और अनुपातहीन संपत्ति के 82 प्रकरण भी दर्ज किए हैं। लेकिन यहां भी कार्रवाई की रफ्तार वही है जो हर सरकारी फाइल की होती है। कुल 178 केस आज भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में पड़े हुए हैं,
जबकि लगभग 1000 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है। अदालतों में जिन मामलों के फैसले आए हैं उनमें 68% में सजा जरूर हुई है, लेकिन इस लिस्ट में कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा अफसर शामिल नहीं है। तो यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि गणतंत्र में सजा नीचे वालों के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन ऊपर वालों के लिए सिर्फ प्रक्रियाएं हैं। जनता के लिए शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन भी अब हेल्पलेस हो गई है, विडंबना का प्रतीक बन चुकी है। सूबे में 1,74,000 से ज्यादा शिकायतें 100 दिन से अधिक समय से पेंडिंग हैं। 98,000 से ज्यादा शिकायतें ऐसी हैं जिन्हें देखा तक नहीं गया है। L3 और L4 स्तर पर 2,75,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। ये आंकड़े जनता के धैर्य का अपमान है। आपको बताते चलें कि L3 और L4 स्तर पर कमिश्नर सचिव और प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव आते हैं। यही वो लेवल है जहां जिले यानी L1 और संभाग यानी L2 स्तर पर जो मामले हल नहीं हो पाते हैं, जो शिकायतें हल नहीं हो पाते हैं, उनका निपटारा वहीं हो जाना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर भी शिकायतें बड़ी संख्या में पेंडिंग हैं। कुल मिलाकर लोग शिकायत के बाद इंतजार कर रहे हैं और सिस्टम उन्हें चुप रहने की सलाह दे रहा है या चुप रहने की सजा दे रहा है। जब गणतंत्र दिवस है तब शायद इन सवालों का जिक्र नहीं होगा। मंचों से सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाया जाएगा, पर सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश में गणतंत्र सिर्फ कैलेंडर पर ही दिखाई देता है। जमीन पर आज भी रिश्वत चलती है, फाइलें बिकती हैं और ईमानदारी सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। और ऐसे में असली सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे या कभी उस गणतंत्र को जिएंगे भी, जिसमें बिना पैसे दिए काम होना एक अधिकार होगा, कोई एहसान नहीं। लेकिन यहां पे सवाल यह उठता है, क्या इन सब चीजों के लिए, इन सब भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार और सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा रुकिए। यहां यह बात भी है कि हम लोग भी भ्रष्टाचार के लिए, करप्शन के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। वो इसलिए क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। शायद हमने इसे न्यू नॉर्मल मान लिया है, या तो न्यू नॉर्मल मान लिया है या नागार्जुन की ये कविता हमने पढ़ ली है जिसमें नागार्जुन लिख गए हैं, गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा, गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा, रुत हंसेगी दिल खिलेगा, पैसे झरेंगे पेड़ हिलेगा, सिर गायब टोपा सिलेगा, गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा। जय गणतंत्र, जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, एक मिनट, जाते जाते एक और बात आपसे कहूंगा मैं। यदि आप भी किसी भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं या हो रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, सरकारी काम नहीं कर रहा है आपका, तो आप आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि हम लगातार बोलते हैं कि आप नागरिक बनिए, सिर्फ एक दिन का वोटर नहीं। अगर आप नागरिक बनेंगे, अपनी बात उठाएंगे, तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। और कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, 10 सूत्र तो पूरी तरह आपके साथ खड़ा है। और अक्सर आप लोगों में से कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत आखिर करें तो कहां करें। हम इसकी भी आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, चाहे पीएमओ का नंबर हो या फिर सीएमओ का, चाहे प्रधानमंत्री ऑफिस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, सभी जरूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर 10 सूत्र के वेब पोर्टल से पूरी खबर पढ़ सकते हैं। इसमें सभी जांच एजेंसियों की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत आसानी से मिलेगी, जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और यकीन मानिए, जब कागज चलता है तो हलचल होती है, और कागज का पेट कागज से ही भरा जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होता, आप तो शिकायत करिए, होगा, निश्चित तौर से तस्वीर बदलेगी।
मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले सप्ताह किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।